गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज का एक्सरसाइज है वो है 10.2। इसकी फर्स्ट थ्योरम है। इसकी फर्स्ट थ्योरम बेस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, जिस पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। आपको ये अच्छी प्रकार से याद करनी है। देखिए कैसे है। ये है थ्योरम। थ्योरम 10.2 और जिसका पेज नंबर है 121। ये पेज नंबर है। इसकी स्टेटमेंट देखिए। द लेंथ of tangent draw drawn from an external point to a circle are equal। ये आपकी थ्योरम है जो आपने याद करनी है। कहता है कि एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कीजिए। हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसका सेंटर पॉइंट O है। ये सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट O है और T एक आउटसाइड एक पॉइंट है। T कह सकते हैं या P कह सकते हैं। P लगा। P एक आउटसाइड पॉइंट है जिसमें ये टेंजेंट लाइन है AB और AP और VP, दो टेंजेंट लाइन हैं। आप क्या करेंगे? गिवन, आपका गिवन क्या दे रखा है? गिवन लिखिए। इसके अंदर गिवन वो होता है जो स्टेटमेंट के अंदर होता है, उसको गिवन बोलते हैं। ये कहता है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम, गिवन है ड्रॉ ए सर्कल इन सेंटर पॉइंट, जिसका सेंटर पॉइंट क्या है? O है। इसका सेंटर पॉइंट O है एंड P आउटसाइड पॉइंट। AP and VP, टू टेंजेंट लाइन। दो टेंजेंट लाइन दी हुई। ये हमारा यहां तक है। अब क्या है? इसका प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव करेंगे क्या कि AP इक्वल VP, कि दो टेंजेंट लाइन इक्वल होती हैं या नहीं होती। हमने ये प्रूव करना है। सो इसका कंस्ट्रक्शन क्या है? इसका कंस्ट्रक्शन हमने OA और OB एंड ज्वाइन, और हमने किस किस का ज्वाइन किया? ज्वाइन OA, OB एंड OP को हमने ज्वाइन किया। हमने OA, OB और OP को हमने ज्वाइन कर दिया। अब यहां हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ लिखिए। इसका प्रूफ बड़ा सिंपल है। आपको याद है क्या कि ये रेडियस और टेंजेंट लाइन के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होता है। ये दोनों,
ये 90 है और आपका ये 90 है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास दो ट्रायंगल हैं। अब इन ट्रायंगल ओ ए पी, ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, इसमें क्या इक्वल है? सबसे पहले हम बता सकते हैं कि ओ ए इक्वल ओ बी। ये क्या है? दोनों ये रेडियस है। यहां हम रेडियस लिख सकते हैं, ये दोनों रेडियस हैं इसलिए दोनों इक्वल हैं। ये रेडियस है। ओपी जो है इन दोनों में, ओपी इक्वल ओपी, ये कॉमन है दोनों में। और एंगल ओ ए पी इक्वल एंगल ओ बी पी, ईच एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। अब हमें पता है कि हमने इस प्रकार कॉन्ग्रुएंट की थ्योरम कर रखे हैं। क्या? जब दो ट्रायंगल में अगर टू साइड और एक एंगल इक्वल है तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलेंगे। लेकिन ये किस प्रकार के? क्योंकि 90 डिग्री है तो यहां लिखेंगे सो ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ बी पी। इसका रीजन क्या है? RHS, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल साइड। अब इसमें अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके टेंजेंट लाइन भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। AP इक्वल BP। हमने ये प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया। इस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं इस थ्योरम को। ये जो एग्जाम्पल है आपका वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और इसको आप याद बड़े अच्छे प्रकार से करना। देखना क्या लिख रखा है। एग्जाम्पल नंबर 2 और ये पेज नंबर है आपकी बुक का 212। एग्जाम्पल नंबर 2 है और इसका पेज नंबर है 212। क्या कहता है? टू टेंजेंट लाइन, हमें पता चल गया क्योंकि दो टेंजेंट लाइन हमेशा इक्वल होती हैं। तो क्या होगा? टू टेंजेंट लाइन TP और TQ, ये इस प्रकार का एक डायग्राम है आपका। ये डायग्राम है जिसका सेंटर पॉइंट O है और आउटसाइड पॉइंट T है। अब इसमें क्या है? ये आपकी PT और QT टू टेंजेंट लाइन है सर्कल की जिसका सेंटर पॉइंट O है। ये आपका रोड है। अब देखिए हमने जो ये आपका रेडियस है, ये डायग्राम आपका दिया हुआ है। अब हमने प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है PT, ये एंगल जो ये एंगल है, ये एंगल ये इसका डबल है, दुगना है। तो यहां लिखेंगे गिवन आपका दे रखा है क्या? वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए गिवन, इसका गिवन आपके सामने दे रखा है। ड्रॉ ए सर्कल in center point O and PT और QT क्या है? टू टेंजेंट लाइन है। ये टू टेंजेंट लाइन है। इसमें PQ क्या है? PQ करोड़ है। PQ इज करोड़।
अच्छा, प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है क्या, एंगल पी टी क्यू, ये जो एंगल है इसके, ये डबल है किसका, एंगल ओ पी क्यू का। हमने ये प्रूव करना है। आपका कंस्ट्रक्शन हमने क्या लिया, हमने कंस्ट्रक्शन ले लिया। हम कंस्ट्रक्शन क्या लेते हैं, देखिए सिंपल है और बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, हमने ज्वाइन किया किसका, हमने इसका ज्वाइन कर दिया, क्यू टी का हमने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ओ टी, हमने ओ टी को ज्वाइन कर दिया। अब देखिए जो मैं बता रहा था कि यहाँ पे कि ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसको हम बड़े अच्छे प्रकार से करेंगे कि ये जो थ्योरम है आपके अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। इस प्रकार से इसको हम ये कर सकते हैं कि अगर ये आपकी एक ट्रायंगल बनती है, ये एक ट्रायंगल है, यहां प्रूफ करता हूं मैं। अगर ये पी टी इक्वल क्यू टी, ये इक्वल क्यों है, क्योंकि गिवन दो टेंजेंट लाइन है। अगर ये इक्वल हैं तो इसके एंगल भी क्या होंगे, दोनों के इक्वल होंगे। तो यहां लिखेंगे सो एंगल टी पी क्यू इक्वल है एंगल, या इस प्रकार से हम इसकी बजाय ये कर सकते हैं कि ये एक आइसोसेल ट्रायंगल है। सो ट्रायंगल पी क्यू टी इज ए आइसोसेल ट्रायंगल। ये आपकी एक आइसोसेल ट्रायंगल है। अगर आइसोसेल ट्रायंगल है क्योंकि इसमें दो साइड इक्वल हैं, इस ट्रायंगल के अंदर पी क्यू टी, ये जो ट्रायंगल आपकी, इस ट्रायंगल में ये आइसोसेल ट्रायंगल है। अगर ये आइसोसेल ट्रायंगल है तो इसके एंगल भी इक्वल होंगे। सो ये आप एंगल 1 मानिए और इसको एंगल आप 2 मानिए, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2। ये एंगल, दोनों एंगल इक्वल हैं क्योंकि जब साइड इक्वल है तो उसके एंगल भी इक्वल होंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे सिंपल है कि आप एक ट्रायंगल लीजिए। नाउ हम क्या जानते हैं, आप बता सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल 180, क्योंकि ट्रायंगल का जो टोटल सम होता है, बिकॉज ट्रायंगल सम ऑफ द टोटल एंगल इज 180। ट्रायंगल में टोटल एंगल कितने होते हैं, 180 होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, क्या जो का एंगल 1 था इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर एंगल 1 प्लस एंगल 1, क्योंकि इस 2 की जगह मैं एंगल 1 लिख सकता हूं क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 हमने प्रूव कर दिया है, प्लस एंगल पी टी क्यू। और हम एक चीज और मान सकते हैं, लेट, यहां अगर ना ही मानो तो कोई बात नहीं, चलो ये चल जाएगा। ये 180, तो ये लिखेंगे 1 और 1 2 प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल 180। तो यहां लिखेंगे प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल 180, और ये 180 माइनस एंगल पी टी क्यू, और एंगल 1 इक्वल 180 माइनस
एंगल पी टी क्यू अपॉन 2 और एंगल 1 किसके इक्वल है, या मैं इसके नीचे करता हूं 90 माइनस एंगल पी टी क्यू इक्वल बाई 2, क्योंकि हम 2 को दोनों को बारी बारी से डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा, ये एज इट इज रहेगा। अब आपका एंगल, मैं जो आपको कहना चाहता हूं वो ये है कि एंगल जो 1 है, ये जो एंगल है, इसको एंगल मैं क्या मान लेता हूं, एंगल, बट एंगल ओ पी टी इक्वल 90 डिग्री। ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल ये 90 डिग्री का होता है। ये आपको पता है कि टेंजेंट लाइन और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, क्योंकि बिटवीन एंगल क्या बनता है, रेडियस एंड टेंजेंट लाइन। जो रेडियस और टेंजेंट लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होता है। तो जो एंगल आपका जो P है कंप्लीट है वो 90 डिग्री का होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे एंगल ओ पी क्यू प्लस, क्योंकि एंगल जो OPT है इसको हम दो हिस्सों में तोड़ रखा है, ये और ये, प्लस एंगल 1 इक्वल 90 डिग्री। किसके इक्वल है ये, क्योंकि या हम ये लिख सकते हैं एंगल OPT इक्वल 90 डिग्री, क्योंकि ये इसका ब्रेक है। तो यहाँ इसलिए क्या करेंगे, एंगल OPQ प्लस एंगल 1 इक्वल 90 डिग्री। ये हमने क्या कर दिया, ये हमने प्रूव कर दिया है, क्योंकि ये इसके इक्वल है। अब एंगल 1 की वैल्यू क्या है आपके पास, एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास ये है, ये एंगल 1 की वैल्यू है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल OPQ प्लस एंगल 90 माइनस एंगल PTQ अपॉन 2 इक्वल 90 डिग्री। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, OPQ माइनस एंगल PTQ अपॉन 2 इक्वल 0, और ये एंगल OPQ, ये माइनस है तो मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये हो जाएगा एंगल PTQ अपॉन 2, और ये अपॉन 2 है तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एंगल 2OPQ इक्वल एंगल PTQ। और हमने प्रूव क्या करना था, हमने यही प्रूव करना था कि ये जो एंगल होता है ये इसका डबल होता है, यही हमने प्रूव करना था। OPQ 2 इक्वल है एंगल PTQ, और हमने जो प्रूव करना था ये हमने यही प्रूव करना था जो हमने प्रूव कर दिया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन था। अब जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं वो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैं आप करवा रहा हूँ कि हम कैसे प्रूव करेंगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो जो आपने अब तक किया है उस क्वेश्चन को इस प्रकार से आप रिवाइज करेंगे तो अच्छा रहेगा और आपके लिए ये ठीक भी रहेगा। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 है, पेज नंबर 212 का पेज है, तो इसकी स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ मैं सोल्व करता हूँ, ये आपका डायग्राम है, ये एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर पॉइंट O है। अब T जो है आपका आउट ऑफ पॉइंट है, ये आपका रेडियस है, ये भी आपका क्या है, रेडियस है, ये P है और ये Q है, ये आपकी टेंजेंट लाइन है। मैं जैसे बनवा रहा हूं आप पेन से ऐसे इस प्रकार बना सकते हैं। ये T है, ये आपकी क्या है, एच रोड है, और इसको अगर हम बाइसेक्ट इसको काटता है, ये कहता है
ये आपकी 5 रेडियस जो आपका है वो 5 सेंटीमीटर है, और आपका जो थ्रोड है ये 8 सेंटीमीटर है। ये आपका 8 सेंटीमीटर है। अब क्या है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए आपके ये चीज दे रखी है, ये मैंने कुछ नहीं लिखा है, ये आपका गिवन में दे रखा है। अब मैं इसकी कंस्ट्रक्शन जो लिखता हूं अपनी तरफ से, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या है, ज्वाइन, हमने किसको ज्वाइन किया, हमने OT को ज्वाइन किया, ज्वाइन 80, सो PQ bisect the PQ line, bisect of PQ line in point, किस पॉइंट पर बाइसेक्ट करती है ये R पॉइंट पर बाइसेक्ट करती है, जो इसका मिड पॉइंट है। और R पॉइंट मिड पॉइंट किसका है, PQ लाइन। जो ये R पॉइंट है ये किसका मिड पॉइंट है, ये इसका पॉइंट है और मिड पॉइंट भी है, और ये क्या है, ये इस पर परपेंडिकुलर भी है। अब क्या लिखेंगे, हम ये लिख सकते हैं कि PQ परपेंडिकुलर है OT। ये PQ जो है, PQ लाइन, ये इस पर OT पर परपेंडिकुलर भी है, तो ये 90 डिग्री का होगा। अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी क्या है, 90 डिग्री का है। अगर ये टोटल लाइन यहां हम प्रूफ करते हैं, अगर PQ जो लाइन है 8 सेंटीमीटर है तो इसका मिड पॉइंट PR क्या होगा, सो PR होगा 8/2 = 4 सेंटीमीटर। ये आपके 4 सेंटीमीटर होगा। अब क्या लेते हैं हम, ये आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ORP। नाउ यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ORP इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं देख रहा हूं अगर ये 90 डिग्री है ये एंगल, तो इसके सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। हमने OR निकालना है, तो OR आपका क्या आएगा, ये आएगा OP² माइनस PR²। OR इक्वल क्या होगा, OP आपका 5² माइनस 4², और 5² 25 माइनस 16, ये होगा 9, और ये 3 सेंटीमीटर। आपका जो OR होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा। बिल्कुल सिंपल है, यहां तक आपको सब बच्चों को आना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल है, इससे सिंपल आपको ये नहीं मिलेगा। अब क्या करते हैं हम, अब हम मान लेते हैं ना, हमने मान लिया क्या, RT, जो RT है हमने x सेंटीमीटर मान, और PT को हम क्या मान लेते हैं, PT जो टेंजेंट लाइन है इसको हम y मान लेते हैं। ये हमने मान लेते हैं, लेट नाउ लेट, हमने ये मान लिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अगर प्रूव करना जाता है तो इस प्रकार हम इसको करेंगे। हमने ये लाइन यहां से यहां तक ये मान लिया हमने x, और ये लाइन हमने क्या मान ली, y, और ये हमने x मान लिया। अब ये बताइए कि OT पूरी लाइन क्या होगी।
और ओ आर हमारे पास क्या है, ओ आर हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, और ओपी क्या है हमारे पास, क्योंकि रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर है, ये आपका रेडियस है, ये दिया हुआ है, ये सब दोनों के दोनों गिवन है, यहां हम गिवन लिखेंगे, ये गिवन है। अब देखिए आपकी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है OPT, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट लाइन के बीच में जो एंगल बनता है हमें पता है कि वो 90 डिग्री होता है। अब आपका एक कंप्लीट जो एंगल है P, ये 90 डिग्री है। नाउ इन ट्रायंगल OPT इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एंगल जो P है आपका 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो मैंने बता रखा है कि 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो आपकी हाइपोटेन्यूज होती है, तो इसमें हाइपोटेन्यूज आएगी OT स्क्वायर, क्योंकि ये OT है बड़ी लाइन, OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब देखिए, अब इसमें OT की वैल्यू क्या मान रखी है हमने y स्क्वायर मान रखा है, और OP क्या है आपका, ये आपका 5 स्क्वायर है, और PT क्या है आपका, ये आपका 3 प्लस क्या होगा 3, क्योंकि PT जो है यहाँ PT OT, ये थोड़ा सा मिस हो गया था बेटा, OT आपका OR प्लस RT। हम इसको इस प्रकार भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि OT जो आपकी है ये OT, ये क्या है OT, OR प्लस RT। अब OR की वैल्यू आपके पास क्या है, कोई बच्चा बता सकता है कि OR की वैल्यू क्या है? यहां OR की वैल्यू 3 है, और इसकी वैल्यू क्या है, x है, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ये x है RT, और 5 का स्क्वायर 25, और प्लस y स्क्वायर, क्योंकि ये y स्क्वायर है। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये होता है। तो 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 6x इक्वल 25 प्लस वाई स्क्वायर, और ये 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल 25 प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका है। अब क्या लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x, तो 9 को हम उधर ले जाएंगे तो किस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 25 में से 9 माइनस करेंगे, क्या बचेगा आपका 16 प्लस वाई स्क्वायर। अब नाउ ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट आ चुकी है, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट आई है। अब हम सेकंड इक्वेशन लेते हैं, क्या, सेकंड ट्रायंगल। सेकंड ट्रायंगल है नाउ, ये है ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PRT, PRT इज ए राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें जो एंगल R है वो आपका क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि ये जो लाइन है ये 90 है, तो ये भी क्या है 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी आपका 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है तो अब हाइपोटेन्यूज आपका PT होगा, तो यहां लिखेंगे PT स्क्वायर इक्वल OP स्क्वायर प्लस RT स्क्वायर। PT की जो वैल्यू है वो x स्क्वायर, OP की वैल्यू है वो 4 स्क्वायर, और RT की वैल्यू क्या है, PT की वैल्यू y स्क्वायर, और ये x स्क्वायर। अब आपने दिखाई देता है
मुझे तो दिखाई देता है इसमें ये इक्वेशन आपकी 2 है। अब देखिए मुझे दिखाई देता है कि वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 4 स्क्वायर, या यहाँ आगे भी कर सकते हैं 16 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप 2 लिख सकते हैं। अब देखिए वाई स्क्वायर की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो यहां लिखेंगे वाई स्क्वायर वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। हम वाई स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास जो ये वैल्यू आई है ये वैल्यू हम पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे। तो यहां पर करेंगे तो यहां आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल 16 प्लस वाई स्क्वायर। इस वाई स्क्वायर की जगह हम यहां इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल 16 प्लस, अब वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है क्या, 16 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल होगा, और इस प्रकार से हम अगर ये दोनों कट चुके हैं तो यहां हम इधर लेते हैं, ये इधर आ गया। अब ये कितना है, यहां आपका बचेगा 6x इक्वल 16 प्लस 16 आपका 32 होगा, और x इक्वल 32 अपॉन 16 अपॉन 3 ये आपकी x की वैल्यू है। आपके x की वैल्यू ये 16 अपॉन 3 है। अब देखिए यहां हम अब कर सकते हैं y की वैल्यू निकालने, तो y की वैल्यू हम कहाँ निकालेंगे, y की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे यहां। तो क्या लिखेंगे, x वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकंड, यहां सेकंड में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल 16 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 16 अपॉन 3 इसका होल स्क्वायर, और वाई स्क्वायर इक्वल 16 प्लस 256 अपॉन 9, इसका एलसीएम 9 है तो ये 144 प्लस 256 इक्वल 419। अब वाई स्क्वायर इक्वल 409 और y का स्क्वायर 20 अपॉन 3 इसका होल स्क्वायर। सो y की वैल्यू आपके पास क्या है, 23 अपॉन 3 है। तो आपकी टेंजेंट लाइन क्या होगी, आपकी टेंजेंट लाइन 20 अपॉन 3 होगी। ये आपका आंसर है। इस प्रकार से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।